अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एक आम आदमी के लिए सबसे आसान ये था कि किसी भी अदारे से किसी भी जगह से धुतकारा जाए तो वो अदालत पहुंचता है और 2 रुपये फ़ी कस एक टिकट लगा कर जो अपनी दरख्वास्त जमा करवाता है। वो अब हुकूमत पंजाब ने एक ऑर्डर के ज़रिए एक कानून पास करके 500 रुपये फ़ी कस कर दी है, जिससे यकीनी तौर पर सबसे बड़ा असर तो पहले वकला, एक नौजवान जो वकला हैं वो बेरोज़गारी के तूफ़ान के अंदर ना सिर्फ वकला, डॉक्टर, सहाफ़ी हर कोई पिसता नज़र आ रहा है, हर नौजवान पिसता नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ अब इंसाफ के उसूल की अगर किसी थाने के अंदर आपकी दरख्वास्त जमा नहीं होती, कोई FIR नहीं लेता, या बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें बहुत सारी इशूज़ आते हैं, किसी अदारे के अंदर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप अदालत का रुख करते हैं। लेकिन अब वहाँ 2 रुपये की पर्ची बढ़ा दी गई है। वकालतनामा जो है वो 100 रुपये का कर दिया गया है। तलाक के लिए 100 रुपया। ऐसे बेशतर चीज़ें हैं जिनके ऊपर 16 मुख्तलिफ नुकात, इनसे 200% इजाफा किया गया है। हमारे साथ सबसे पहले अली आबिद मौजूद हैं जो कि उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी के। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अली भाई, आप क्योंकि आने वाले इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, क्या देखते हैं कि आम आदमी के लिए कितना आसान है कि अदालत आके एक 2 रुपये की फ़ी कस टिकट लगा के वो अदालत के अंदर आ जाता था और यहाँ से बैलफ के लिए भी बहुत सारे इशूज़ थे जो वो अपने उजागर कर लेता था, लेकिन 500 रुपया फ़ीस क्या आम आदमी के लिए आसान होगा और वकालत के ऊपर भी इसका कितना बोझ पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि चले इस एक प्लेटफार्म से कोई हमारी वकला की एक आवाज़ आप पूरे सिटी फैसलाबाद बल्कि पूरे पंजाब तक लेके जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो कोर्ट फ़ीस पहले 2 रुपये 4 रुपये का कोर्ट फ़ीस लगता था किसी भी दावे पे, वो अब उसको बढ़ा देना 500 कर देना, या उससे भी अब कई केसेस पे 100 रुपया लगता है, कई पे 200 का कोर्ट फ़ीस है, 500 तक ले गए हैं। हमारा जो कह लें मुल्क या कोई पंजाब है जो सुबह, हम तो पहले गुर्बत से हमारे लोग पहले पिसे पड़े हैं जी, तो इस पे गौर करना चाहिए क्योंकि ये एक इनका जो राइट है वो इन्फ्रिंज करने वाली है कि एक बंदा अपना राइट लेने के लिए जो कोर्ट तक जाता था, अब उसके वो भी टैक्सेस की मद में या उस मद में अब वो कोर्ट फीस ही इतना बढ़ा दिया गया है कि वो बंदा अपना राइट भी जो है वो भी मांग नहीं सकता। ये सरासर ज़्यादती है। इस पे गवर्नमेंट है जो पंजाब गवर्नमेंट को इस पे कोई खासी अच्छी नज़र करनी चाहिए, ताकि एक बंदा जो गरीब किसी का मामला होता है, कोई प्लाट का कोई भी इशू है, उसमें जब अदालत तक आता है तो एक पैटर्न है, एक प्लेटफार्म है ये, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक जो आम बंदा है उसके लिए सहूलियात ज़्यादा कर सके, ना कि दिन ब दिन ये जो गुर्बत एक बढ़ रही है या जो एक महंगाई बढ़ रही है उस पे ये ना हो कि दिन ब दिन उसको भी बढ़ाते जाएं। अच्छा, एक आम आदमी के तो अदालत सब कुछ है, लेकिन लग नहीं रहा कि हुकूमत शायद इंसाफ का असूल तो आसान किया जाता है हर हुकूमत की, जैसे और पंजाब गवर्नमेंट का तो काम या किसी भी गवर्नमेंट का ये काम है, लेकिन उसे मज़ीद बढ़ाकर तो मज़ीद मुश्किलात पैदा की गई हैं, जैसे आम आदमी जो है ये तो हो जा कि साल बाद हमें नज़र आएगा केसेस की तादाद कम हो गई है, लेकिन असर इन्हों देखा जाएगा इंसाफ मुश्किल हो जाएगा, लोग कत्ल वगैरह तो अनारकी ज़्यादा फैलेगी माशरे में। असल इसमें देखें ना जी, एक जुडिशरी है ना हमारी, ये एक हमारे मुल्क के लिए ये एक प्लेटफार्म होते हैं जी। जुडिशरी एक हमारे मुल्क को चलाने के लिए या उसमें मामलात के लिए बड़ा अहम इनका रोल होता है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाई की पिटिशन है, उसमें एक बंदा, एक नॉर्मल जो है एक बंदा, वो जाता है पहले पुलिस के पास कि मेरा फ़लाँ मेरे साथ मामलात हुए हैं जो FIR के लिए, पुलिस उस पर FIR नहीं देती। हमें जो इसमें राइट है कि हम थ्रू बाई बी जिसमें जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात हैं एक एडिशनल सेशन जज के पास, उसके पास जाते हैं और वही जज हमें वापस भेजता है पुलिस के पास कि पहले जी इसके कमेंट्स लेके आएँ। अब वही कमेंट्स वही पुलिस देगी जो पहले हमारी FIR नहीं दे रही। तो ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म और लेंथी इसको कर दिया गया है। हालांकि इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, एक बंदा जब खुद FIR नहीं करवा सकता तो दैन वो जज के पास आता है, और बाई बी में जो एक जज को इख्तियार है एक्स्ट्रा जुडिशल पावर्स की, तो वो उस एक पंचायती तौर पे दोनों पार्टियों को बैठ के सुन के जिसका बनता है जो मौक़िफ़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक FIR झूठी होती है तो उसमें 182 भी तो दिया गया है। तो ये जजेस को चाहिए कोई, बल्कि ओवरऑल कोई हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतरी वाले मामलात करें, आम आदमी के लिए आसानी मौजूद है। जैसे आप भी वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं, रोज़ यहाँ हज़ारों साइलिन आते हैं,
अब तो ये लगता है कि थानों की बजाय लोग अदालत के या सहाफ़ती अदारों के बाहर बैठे होते हैं दरख्वास्तें लेके, वो सुनते नहीं हैं। वो अदालत में आते 2 रुपये की पर्ची लगती थी, लेकिन अब वो टिकट बढ़ाकर कई गुना महंगी कर दी गई है। और इससे कितना असर आप समझते हैं साइलिन के ऊपर पड़ेगा? इसका मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें एक मैगज़ीम है ला का कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। इसमें ये है कि देखें बजट में पास हो गया कि 500 की कोर्ट फीस लगनी है, 200 की कोर्ट फीस लगनी है, तो इसमें हमारे पास साहिल आता था, वो फ़ौरन कहता था पूरी ज़मानत करवाएं, प्री रेस्ट बेल। प्री रेस्ट बेल हमने फ़ौरन वकालतनामा लगा के 2 रुपये की कोर्ट फीस लगा के हम दायर कर देते थे। अब देखिए हमने 500 का कोर्ट फीस या 200 का वकालतनामे पे लगाना है या पटिशन पे लगाना है, तो हमें कोई 500 का कोर्ट फीस कचहरी से नहीं मिलता, हमें पंजाब बैंक में जाना पड़ता है। पंजाब बैंक में जाते हैं, आगे साइड डाउन है, कोई मैकेनिज़्म, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं बनाया गया कि चलें हम 500 भी देने को तैयार हैं, 1000 भी, लेकिन हम फ़ौरन जाएं और हमें कोर्ट फीस मिल जाए। को फिर ये 1 साल बाद ये ज़रूर कहेंगे कि सरकारी इदारे इतने अच्छे हो गए को दरख्वास्त जी, वो 500 का कोर्ट फीस लेना है, 32A का फॉर्म फिल करेंगे, पहले फिल करके फिर बैंक में जमा कराएंगे, फिर कोर्ट फीस आएगा, वो जो हमने केस दायर करना है वो अगली डेट पे चले जाए। जो ये इंसाफ का गला घोटने के मुतरादफ है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़्यादती और गलत हुआ है। तो हमारी जो हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है कि इसे फ़ौरन तौर पर ख़त्म किया जाए, इसे वापस लिया जाए। वकील और भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी क्योंकि नौजवान वकला के लिए मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए कि हमारे आने वाले जो वकला हैं उनके लिए बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है, उसके रोकथाम के लिए यहाँ नए चैम्बर्स के लिए, पार्किंग के लिए ऐसे इकदाम होने चाहिए, लेकिन हुकूमत पंजाब एक दूसरे रुख पे चलती नज़र आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी हम एज अ प्रोफेशनल यंगस्टर लायर्स हैं और ये इन चीज़ों का हमने ही ख्याल रखना है। और जैसे कि हमारे से पहले यहाँ पे इलेक्शंस हो चुके हैं और सेक्रेटरी राना मुर्तज़ा साहब, इंशाल्लाह अब आगे सेक्रेटरी राना आबिद मान साहब, तो ये हमारी ही लाइबिलिटी बनती है कि जी अब एक जो नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे शो करवाया गया है, हम यंगस्टर वकला की ही ये लाइबिलिटी बनती है कि जी हम इस चीज़ को प्रमोट करें और आगे लेके चलें और आम आवाम के लिए इस चीज़ को आसान करें। कितने आपके ख्याल में, मतलब आप भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, रोज़ की बुनियाद के ऊपर दरख्वास्तें जमा होती हैं, काम साहिल के लिए कितना आसान था कि अदालत जी पहले तो बहुत आसान था, लेकिन अब देखें डे बाय डे इन्फ्लेशन के साथ साथ लोगों के अपने इतने मसले मसाइल इंक्रीज़ हो गए हैं कि उन्हें ये इस चीज़ से भी अब पीछे हटना पड़ रहा है कि जी हम जाते हैं तो आगे हमारे लाइन्स लगी होती हैं, कोर्ट फीस इन्होंने इतनी बढ़ा चुके हैं, तो आम आवाम के लिए ये बड़ी एक कह लें कि डिप्रेस वाली बात है। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह ख़त्म करना चाहिए और इंशाल्लाह हम करेंगे। अदालत खड़ी है और वकला जो हैं हड़ताल के ऊपर, कई हड़तालें हो चुकी हैं, बल्कि पंजाब बार कौंसिल ने अगले हफ्ते धरने का ऐलान कर दिया है पंजाब असम्बली के बाद, अगर ये मुतालबा तस्लीम नहीं होते, कोर्ट फीस ख़त्म नहीं होती। वकला और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक आम आदमी था, वो उसे इंसाफ नहीं मिलता था, किसी की FIR दर्ज नहीं होती थी, 2 रुपये की टिकट लगती थी किसी भी दरख्वास्त के ऊपर, उसे बढ़ा के हुकूमत पंजाब ने 500 रुपया कर दिया। एक आम आदमी के लिए, एक साहिल के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? In the name of Lord who is most merciful, most beneficent. Actually, there has been a growing tendency over the past few years to make the maintainability of the law and justice peacefully. But now our government has been failed to prove that there's a proper growing justice in that a way, in an easy way. और इसमें मैं सबसे important चीज़ जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि अब जो चीज़ों की पेंडेंसी थी वो और बढ़ जाएगी, और पेंडेंसी के बढ़ने के साथ साथ जो जस्टिस और लॉ की इक्वलिटी थी उसमें डाउनफॉल आ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि बीइंग लॉयर, यंग लॉयर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड थी जो अब उन्होंने उनको एक्सक्लूड करके उसमें मज़ीद जो है वो नागहानी चीज़ों को ऐड कर दिया है। और बीइंग यंग लॉयर, इसमें एक और फर्दर चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम कभी भी सुबह पंजाब को पार्टी रखेंगे तो उसमें 1 डे नोटिस सर्व होता था। अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब हर केस में हमें सुबह पंजाब को पार्टी रखना पड़ रहा है और साथ में 32A का चलान फॉर्म सबमिट कराने के बाद हमारा वो जो केस है वो एंटरटेन होगा। दैट शुड नॉट बी डन। और इसमें प्रोबेबिलिटी एक और भी इसमें एडिशन था कि अगर टिकट को इतना ज़रूरी करना था फॉर द सेक ऑफ द टेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड ऑफ द लॉयर्स एज वेल, तो इसमें इनको चाहिए था कि फॉर द सेक ऑफ जस्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एंटरटेन करें, उसके बाद फर्दर उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जाके कभी भी कोर्ट फीस जमा करा सकते हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि अगर ज़रूरत थी, वैसे रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये होते नहीं अदारे और ना हैं ना इसलिए बने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने का शौक़ था तो उसे थोड़ा एक फ़ीकस बढ़ा लिया जाता, इतना बड़ा इजाफा आम आदमी के लिए बोझ साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे कि आम आदमी आता है वकील के पास, वकील का भी वकालतनामा 100 रुपये का कर दिया गया है, तलाक के लिए 1000 रुपया कर दिया गया, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ये देखें ना कि 200 गुना इजाफा है। ऐसे मौजूदा हुकूमत की पेश नज़र अगर देखा जाए, देखिए कि अभी ये भी लॉ एंड जस्टिस को भी इन्होंने कारोबार बनाना शुरू कर दिया है। पहले दूसरे डिपार्टमेंट्स थे जो अपना
रेवेन्यू जनरेट करते थे। अब लॉ एंड जस्टिस भी अगर रेवेन्यू जनरेट करेगा तो हम आवाम को हम कैसे इंसाफ फराहम करेंगे? और इस आम आवाम के लिए जब हम जो है वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकेंगे तो मुल्क में जो है वो हम अमन को जो है वो कायम रखना मुश्किल है। और आम आवाम की जो रसाई है वो उसके जो है ना वो मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत जो है आवाम को बहुत साइलिन जो हैं वो इधर आते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। तो अगर गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऐसे रूल्स बनाएंगी, उनको ज़ाहिर सी बात है फिर ब्रेक होंगे। जो जब ब्रेक होंगे तो फिर अमन मान की जो है वो फुकदान होगा, तो ऐसे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मसाइल बढ़ते नजर आएंगे। अभी तक फ़िलहाल जो है 2 रुपये की टिकट जो जजेस साहिबान उनकी तरफ से नाफिजुल अमल चल रही हैं, लेकिन बढ़ाया जाएगा तो बहुत ही एक पेचीदा अमल है जो कि आम आदमी और साहिल के लिए मुश्किल तरीन हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी को जब किसी भी अदारे से इंसाफ नहीं मिलता तो वो अदलिया की तरफ रुख करता है। एक कोर्ट फ़ीस मुख्तलिफ, जैसे मैंने इब्तदाई के अंदर भी बताया प्रोग्राम के आगाज़ में, कि वो बढ़ाकर हुकूमत पंजाब ने एक हुक्मनामे के तहत 500 रुपया कर दी है। यानी कि एक आम आदमी को अगर कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो पहले 500 रुपया कहीं से इकट्ठा करके फिर अदालत का रुख करेगा। इसके ऊपर जो है ना सिर्फ शहर फैसलाबाद बल्कि पंजाब भर की जो बार्स हैं उन्होंने हड़ताल की हुई थी। हमारे साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल मौजूद हैं, फ़ारूक डोगर साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या अदालत और अदलिया और वकला के फ़ैसले वकला तक महदूद नहीं हो जाने चाहिए, जिसमें कुछ काबीना आती है, अपनी तर्ज पे कुछ फ़ैसले किए जाते हैं और वो नाफिजुल अमल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हुक्मनामा है। अब ये 2 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, यानी कि यकमुश्त इतनी बड़ी इजाफा है कि एक आम आदमी या एक कोई भी शख्स जिसको किसी थाने से किसी से इंसाफ नहीं मिलता था तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता था। अब क्या वो मुश्किल नहीं हो जाएगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कानून साजी जो है ना, ये अदलिया या वकला ने नहीं करनी। जी बिल्कुल सही। कानून साजी करनी है हमारी पार्लियामेंट में। बिल्कुल। अब पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, अगर वो ग्राउंड रियलिटी पे कोई फ़ैसले करते हैं तो वो आवाम के हक़ में होते हैं। अगर आंखें बंद कर कोई फ़ैसला किया जाएगा तो ज़ाहिर है वो आवाम सफ़र करेगी। और कोर्ट फ़ीस के हवाले से अगर देखें तो ये तो मेरा ख्याल है कि इनको पता ही नहीं है कि आम आदमी कहाँ पे बैठा है और गुर्बत किस जगह पे है, कहाँ पे लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। रोटी खाना मुश्किल हो गई है यार, हद कर दी इन्होंने। 2 रुपये से बढ़ा के इन्होंने 500 रुपये कर दिया जितनी भी, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है यानी अवाम के मफाद के लिए ये काम कर रहे हैं। यानी सोच में पड़ने वाली बात है। वो अल्लाह के बंदो, आम आदमी के लिए कानून साजी करें, ऐसा कानून बनाएं जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। और कानून में सबसे पहले ये बात है कि अगर इंसाफ के हसूल के लिए बंदे को इतनी मुश्किल में आना पड़ेगा तो वो अपना इंसाफ लेने के लिए छोड़ देगा और माशरे में बदअमनी फैलेगी। और बदअमनी भी इस तरह से फैलेगी कि मेरा ख्याल है कि अभी गली गली में आपस में मोहल्ले में जो मामला किसी की उलझन पैदा होती थी वो कोर्ट में आता था, कोई फ़ैसला जो भी उसका फ़ैसला अच्छा बुरा होता था उसके बारे में लोग उसे ओबे करते थे। अब कोर्ट का रास्ता तो उन्होंने बंद कर दिया, लड़ाई का रास्ता खोल दिया। अब जब लड़ाई होगी माशरे में तो माशरा महज़ब तो पहले ही नहीं है, मेरा माशरा तो पहले ही बहुत ज़्यादा अखलाकी इक़दार खो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ ये अफरा तफरी है और इसमें वकला का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है ही आवाम का है, आम आदमी का है। हम वकला जो है हमेशा आवाम के लिए, आम आदमी के लिए जो भी फ़ैसले होते हैं, जो आवाम के लिए कानून साजी होती है, उसमें जब भी कोई ऐसी तकलीफ़ दे अनासर कोई चीज़ें आ जाती हैं तो उसके लिए वकला अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, बार अपना जो रोल अदा करती हैं। इसी तरह पंजाब बार कौंसिल है, उन्होंने भी इस मामले में बड़ा सीरियस नोटिस लिया है और मेरा ख्याल है जुमेरात को जो है पंजाब असम्बली के सामने मेरी पंजाब बार कौंसिल धरना भी देगी। तो ये एहतजाज का तरीक़ाकार होता है। जो लोग कानून साजी वाले हैं उनको उनके इल्म में लाने का एक तरीका है। हड़ताल से लोग सफ़र भी करते हैं, लेकिन तरीक़ाकार तो यही है जो हुकूमती इदारे हैं उनको बावर करवाने के लिए। अच्छा, क्या ये हम तो पहले कहते हैं कि एक पहले एक्ट आया हित के इज़्ज़त का, पहले उनका सहाफ़त वालों को रोका जाए, उनका गला घोंटा, अब अदालत की तरफ। क्या ये दोनों अदारे कहीं ना कहीं हर आने वाली हुकूमत के लिए तकलीफ़ देनी होते? वो कहते हैं
और तो किसी से बचना नहीं है। इन दोनों को पहले किसी ना किसी तरह पाबंद सलासल किया जाए ताकि हमारे पे ना कोई तनकीद करे और ना कोई हमारे अदालतों के अंदर लेके जाए। हम दोनों तरफ से सेफ रहें कि आम आदमी है जिसको किसी ज़मीन के ऊपर है, मतलब AC एक्शन नहीं लेता, DC एक्शन नहीं लेता, कोई SHO नहीं लेता, CPO नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, SP तक इंसाफ नहीं लेता, तो वो दरवाज़ा दहलीज पे पहुंचता है, वकला उसका साथ देते हैं, मीडिया हाईलाइट करता है। ये दोनों इस वक्त शिकंजे के अंदर टाइट करने की कोशिश हुकूमत पंजाब कर रही है, जिससे नज़र तो ये आएगा कि सिर्फ आम आदमी की जो जान बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। आप बात सही कर रहे हैं। देखिए, तनकीद ही है जो आपको सही रास्ते पे ले जाती है। अगर तनकीद होना छोड़ दे तो अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं समझता हूँ कि ये मेरा अमल अच्छा है, हो सकता है आवाम की नज़र में, अदलिया की नज़र में या मीडिया की नज़र में मेरा वो अमल अच्छा नहीं है, तो यकीनन जो तनकीद होगी, अगर मैं पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं तनकीद पे सोचूंगा यार मैंने ये एक्ट गलत कर दिया। जहाँ तक अदारे की बात है तो अदलिया और वकला और सहाफ़ी लोगों के साथ जो हो रहा है वो मकसद तो इस्टेब्लिशमेंट का एक ही है कि ये जो लोग हैं ये 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे अप्रोच में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस कंट्रोल करने के लिए ये कुछ अच्छा। इसका फिर नुकसान अदलिया को क्या होना है या वकला को या साफ़ी भाइयों को क्या नुकसान होना है? वो नुकसान आम आदमी का है। जब आम आदमी पिसेगा, वो रोएगा, तो इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा नहीं है कि ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जब बंदा भूख से मर रहे हैं, अब इंसाफ भी मिलना मुश्किल हो गया है, तो फिर क्या होगा? फिर जंगो जदल होगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे और ये चीज़ें आगे बढ़ के मेरे माशरे को पहले ही तबाह हो चुका है और मज़ीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके समझते हैं कि एक तरफ से ये मामला है, दूसरी तरफ एडहॉक जजेस की भर्तियाँ हैं, क्या सियासी लेवल के ऊपर ऐसे इकदाम होना चाहिए? क्योंकि माशरे के अंदर देखें जो भी सियासी जमात आती है उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि हम बड़े मतलब काम अच्छे किए जाएं, मेरे ख्याल में कोई तनकीद नहीं करेगा, कोई भी आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। लेकिन इस वक्त वकला की तहरीकें जहाँ फैसलाबाद आप और सारे वकला फैसलाबाद के बेंच के लिए तरस रहे हैं, वहाँ ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे जहाँ उनके हकूक़ इंसाफ का हसूल जो उनकी दहलीज तक किया जाए, बल्कि उसे मज़ीद मुश्किल बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें यह है कि जजेस की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन अब उस तादाद की कमी को पूरा करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, अगर वो सियासी तौर पे होगा तो गलत होगा। जजेस अपॉइंट होने चाहिए, लेकिन वो उसका तरीक़ाकार जो ना शफाफ होना चाहिए। किसी के मंजूर नज़र जो चीज़ें हैं उसको जजेस के तौर पे इलेक्ट या सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसका तरीक़ाकार है जो मेरा ख्याल ये परमानेंट जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी तो इससे जो है बदअमनी भी कंट्रोल होगी और इंसाफ जो जल्द अज जल्द होगा। आपके इल्म में होगा यकीनन कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें पेंडिंग है वो साल हर साल पड़ी रहती हैं और बहुत सारे ऐसे आपके हवाले से ये चीज़ें सामने आई हैं कि बंदे की एक्विटल हो गई है तो बंदे को सज़ाए मौत नीचे इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये आप लोगों की वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं। अगर आप लोगों को दबा दिया जाए या वकला को दबा दिया जाए या अदलिया को दबा दिया जाए तो ये चीज़ें तो फिर नुकसान है। और जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि जितने केसेस हैं मेरे अभी फैसलाबाद में 80-85 हज़ार केसेस पोटेंसी है और जजेस की तादाद कितनी है 36 हैं AS और मेरा हाल 60 के करीब जो हैं हमारे सिविल जजेस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में और 80 और 1.5 करोड़ की ये तकरीबन आबादी हो चुकी है। जो रिपोर्टेड आबादी है वो 90 के करीब है और वैसे जो है आपको भी पता है बहुत सारी चीज़ें हमारी रिपोर्टेड नहीं होती और इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ अगर 60-70-80 जज जो फैसला नहीं कर पा रहे होते और एडहॉक जजेस की तो मैं कहता हूँ नहीं होने चाहिए। मुश्किल बुनियादों पर जजेस होना चाहिए जो तरीक़ाकार है कानूनी, उसी हवाले से इसकी इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए, नीचे से प्रमोशन होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर होगा अगर मेरे लोअर जुडिशरी से अगर सिविल जजेस को प्रमोशन दी जाए, वो आगे हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज बने, फिर डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट में जाएँ, हाई कोर्ट से जो एलिजिबल लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इनका तरीक़ाकार ऊपर जाने का आसान बनाएं ताकि जजेस की तादाद भी बढ़े, लोगों को इंसाफ भी मिले। डॉक्टर साहब एंड पे क्या कहेंगे कि हुकूमतें आती हैं चले जाती हैं, आम आदमी के लिए इंसाफ ही होता है जो सबसे पहले होता है। हमने कुछ दिन पहले जैसे आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट से ऐसे एक केस देखा कि 13 साल बाद एक बंदे को जो है वो उसे रिहाई मिली है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आम रूटीन में हम सुन रहे होते हैं और आम आदमी के लिए फिर ज़्यादा मायूस कुन होता है कि यहाँ तो जब बंदा मर जाता है तब उसका फ़ैसला उसके इंसाफ होता है। तो इंसाफ के असूल और इंसाफ के तकाज़े गवर्नमेंट के लिए कितना ज़रूरी है आम आदमी के लिए आसान करना? देखिए, जिस माशरे में इंसाफ नहीं है वो माशरा महजब नहीं हो सकता। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि मैं ट्रिब्यूनल में मैं भी मेंबर हूँ। तो एक मेरे पास एप्लीकेशन आई, वो एप्लीकेशन लिखने वाला उसने अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि मुझे ये यकीन है कि मेरी ये अपील उस वक्त सुनी जाएगी जब मैं मर जाऊँगा, और यकीन जाने वो मर चुका था
और 2012 से वो पेंडेंसी थी। 2012 के बाद अब 24 में वो मेरे साथ नदीम अरशद जज साहब थे, जस्टिस साहब। मैंने और उन्होंने जब एप्लीकेशन पढ़ी तो शर्मिंदगी हुई कि यार लिखने वाला भी ये लिख गया कि मुझे इंसाफ मेरे मरने के बाद मिलेगा, तो कहाँ पे बैठे हैं हम। ये मेरी अदलिया को भी सोचना चाहिए, मेरे वकला को भी सोचना चाहिए। वो वकला बरादरान, वो मेरे भाई जो डिलेइंग एक्ट का इस्तेमाल करते हैं केसेस के फ़ैसले में, उन्हें भी सोचना चाहिए यार, कभी हम इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। फ़ैसले जल्द होने चाहिए, फ़ैसलों की अपीलों को समाअत होनी चाहिए, फ़ैसले हों अच्छे बुरे तो बाद की बात। जब फैसला होगा, एक जगह बुरा फैसला होता है, खुदा मैं कहता खुदा न खासा किसी का हक तलफी हो गई, उसके पास अपील है, वहाँ जाकर दुरुस्त हो जाए, लेकिन ऐसे स्पीडी रेमेडी में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक डोगर साहब मौजूद थे हमारे साथ, मेंबर पंजाब बार कौंसल। ख़ास तौर पर कोर्ट फ़ीस और इसके अलावा जो अदलिया और वकला के मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। हुकूमत वक्त जो भी है उसको चाहिए कि आवाम के लिए आसानी और इंसाफ की हसूल के लिए आसानी जो भी है उसे मुमकिन से मुमकिन बनाया जाए, ताकि आम आदमी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और अनारकी और माशरे के अंदर बदअमनी जो है उसे रोका जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अदालत और अदलिया वकला के हवाले से कि आम आदमी के लिए सबसे आसान असूल जो है इंसाफ के लिए, जब किसी अदारे से वो रिजेक्ट हो जाता है या किसी अदारे में सुना नहीं जाता था, वो कोई भी अदारा हो, वो पुलिस हो या किसी भी मुतलका डिपार्टमेंट के अंदर किसी सुने नहीं जाए, तो उसका पहला असूल, पहला जो अप्रोच है वो अदालत होती थी। और ये फ़ीस 2 रुपये एक कीमत थी कोर्ट फ़ीस की, जिसे बढ़ाकर हुकूमत पंजाब ने 500 रुपया कर दिया है। आम आदमी के लिए यकीनन तौर पर या जितने भी साइल हैं उनके लिए बड़ा बोझ है। हमारे साथ मारूफ़ कानूनदान मौजूद हैं, चौधरी अब्दुल सलाम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सब कैसे देखते हैं कि एक आम आदमी के लिए जहां ऑलरेडी अदारों के अंदर जैसे उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उनके लिए सबसे आसान ये होता है किसी वकील के पास आ जाएं, अदालत जाके कोर्ट फ़ीस लगा के एक दरख्वास्त दे दी जाए, ताकि वो अदालत सुन के कहीं ना कहीं उनका केस की कहीं FIR दर्ज नहीं हो रही, कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं बैलफ है, बहुत सारे केसेस हैं। आप क्या समझते हैं कि इंसाफ का असूल एक आम आदमी का कितना बड़ा हक है और उसके लिए ऐसे इक़दाम कितने नुकसानदेह साबित होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2009 में एक प्रोग्राम बनाया गया था, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, ख़त्म हो गया, नहीं चला। उसके बाद भी एक और प्रोग्राम आया, जस्टिस एट डोर स्टेप। अब ये जो तीसरा आया है ना तरमीम की सूरत में फाइनेंशियल बिल में, ये आया स्टेप टू स्टॉप जस्टिस प्रोग्राम। अब इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि जनाब जो साइलिन हैं उनकी जेबों पे डाका डाला जाए, और कोई तरीका नहीं है इनकम का, तो यहाँ से इनकम जनरेट की जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। गवर्नमेंट का कोर्ट फीस से कोई तल्लक नहीं होना चाहिए, इसका तल्लक कोर्ट से होना चाहिए। अब देखिए आपके ये जो अदालतें हैं ये इंसाफ का फोरम है। अदालतों तक रसाई में रुकावट जो है ये आइन के मुनाफी है। 200% इजाफा करना इन फ़ीसों में ये गैर कानूनी और गैर आइनी है, और अदलिया ने ख़ुद फ़ैसला दे रखा है कि इंसाफ की फराहमी में कोर्ट फ़ीस मुकर्रर नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा बम गिराया गया है, एक ऐसा होछा हथकंडा इस्तेमाल किया गया है, जिससे मैं समझता हूँ ना सिर्फ वकला बरादरी बल्कि साइलेन भी बहुत परेशान है। असल में बात एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, अंग्रेज़ का दौर था, तो उस वक़्त उन्होंने अपने जो अदालती इंतज़ाम करने के लिए उसको चलाने के लिए 1870 में कोर्ट फीस एक्ट बनाया था। उस वक़्त 4 आने, जिसको हम 25 पैसे कहते थे, वो कीमत होती थी कोर्ट फीस की। अंग्रेज़ चला गया, पाकिस्तान 1947 में बन गया, मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ पर भी तरमीम होती रहीं। ज़्यादा से ज़्यादा तरमीम हुई तो 50 पैसे हो गया। और जब हम पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में कोर्ट फीस एक्ट, तो हमें बताया जाता था ये 50 पैसे की टिकट लगेगी या 1 और 2 रुपये की लगेगी। अब पिछली 4 दहाइयों से हम यही करते आ रहे हैं। यकदम गवर्नमेंट ने 16 कैटेगरीज़ में इसका इजाफा कर दिया, और इजाफा भी आपको बताएं किस तरह हुआ है। अब एक छोटी सी बात है जो देखने वाली है कि एक आप केस दायर करते हो, आपको 500 रुपया फ़ीस देना पड़ेगी। अब दीवानी साइड पे बेशुमार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उसके साथ एंसेलरी एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं, और हर एप्लीकेशन पे यहाँ पर 2 रुपये का कोर्ट फीस लगता था, वहाँ पर अब 100-200 का लगेगा। वकालतनामे पे लगेगा,
बयान हल्फी भी 300 से 500 रुपया कर दिया, तलाक की दरख्वास्त 1000 रुपये की कर दी। अब कौन बंदा आएगा अदालत में? गरीब लोग आते थे अदालत में। हमारा ये दफ्तर है, हम इतने सालों से गरीब गुरबा के लिए मुफ्त काम कर रहे हैं। अब हमें नहीं समझ आ रही कि इन लोगों के लिए क्या बनेगा, बेचारे लोगों के लिए इनका क्या होगा। दुआ करते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये पिटीशन लगी हुई है, इसको देखे और इसको ये कालअदम करार दे। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये इन तमाम साइलिन के जेबों पे डाका है, डायरेक्ट डाका है, बड़ा होछा इतगंडा है। इसकी जब तक हम मतलब इसको रोकेंगे नहीं, सत्तेबाब नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इंसाफ का सिस्टम है ये बिल्कुल ही मतरूक होकर रह जाएगा। अच्छा साहब, एक आम आदमी के लिए जिसके ऊपर कोई भी मुश्किल आए वो वकला के पास आता है या कहीं ना कहीं हमारे सहाफ़ती अदारों के पास आ जाता है। हमारे ऊपर पहले एक कानून नाफिज किया गया, उसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रोका कि हम मशरूत हैं, हमसे पूछे बगैर कोई केस नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर भी अगर अदलिया और अदालतें को फैसले ख़िलाफ़ कर दे तो मोअज़्ज़ज़ सूबाई वज़रा और वज़ीर आला बड़ा डायरेक्ट कहती हैं कि दहशत गर्दों को प्रमोट किया जाता है, उनको सेव किया जाता है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिलता। तो क्या जो फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए, मतलब यहाँ तो हज़ारों फैसले लोगों के ख़िलाफ़ रोज़ आते हैं, तो क्या अदालत आपके ख़िलाफ़ हो जाती है या हुकूमत के साथ टकराव बन जाती है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, अदालत ने तो अपना काम करना होता है, अदालतें अपना काम कर रही हैं। आपको भी पता है कि ये तो बहुत बड़ा मकूला है कि जिस मुल्क की अदालतें बिल्कुल इंसाफ पे काम कर रही होंगी वहाँ पर किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं होना चाहिए। हमारी अदालतें बिल्कुल बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, जिस तरह का होना चाहिए आन के मुताबिक कर रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले भी मतलब जो अदवार होंगे उसमें भी आइन के मुताबिक ही अदालतें काम करती रहेंगी। अदालत इंडिपेंडेंट है जी, वो किसी की ताबे नहीं है। वकला के लिए इस वक्त जो कि नए आने वाले वकला हैं उनके लिए भी ये मसाइल आपके ख्याल में बढ़े, उनके लिए कोई इनिशिएटिव्स होने चाहिए हुकूमत पंजाब में? क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं जब हुकूमत आती है तो जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए कोई इस्लाहात, उनके लिए तरमीमें आती हैं। यहाँ कानून साजी अदालत के अंदर ऐवान के अंदर भी नहीं हो रही, बल्कि ख़ुद ही काबीना बैठती है, मंजूरी देती है और गज़ट जारी हो जाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया जी, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। मैं इंडिया गया हूँ, वहाँ पर नया आने वाला जो बच्चा होता है इस पेशे में, उसको आते ही सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस दे दिया जाता है ताकि उसमें किसी किस्म का जो ये अबहाम न रह जाए कि मैं पता नहीं 10 साल के बाद हाई कोर्ट का वकील बनने के बाद मैं जाऊँगा। वो ज़्यादा मेहनत करता है। हमारे पंजाब में पर्टिकुलरली हमने बहुत कोशिश की थी जब हम पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन थे कि नए आने वाले बच्चों के लिए कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया जाए। मैंने कम से कम उस वक्त सेक्रेटरी सर्विसेज को बुलाया था, मैंने उनको कहा था कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है अक्रॉस द पंजाब, इसमें हमारे 2 जूनियर बच्चे जो हैं वो उनको आप शामिल करें, उनको आप 2-2 साल के लिए शामिल करें ताकि उनके फाउंडेशन बन जाए। इस पर बड़ा काम हुआ, 80% काम हो चुका था, लेकिन चूंकि ये हमारा सिस्टम ऐसा है, पंजाब बार काउंसिल का टेन्योर ख़त्म हो जाए तो फिर सारा काम फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद वो काम फ्लॉप हो गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसको मैं वहाँ से रिज्यूम करूँगा। इन बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि इन बच्चों को हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पर मिले, ये इस पेशे के साथ वाबस्ता हों अच्छे तरीके से। ये वो काम ना करें जो पिछली लोग करते आ रहे हैं। इनको हम अच्छा इंसान देखना चाहते हैं, अच्छा वकील देखना चाहते हैं और इनके लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जो सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि जजेस की कमी एक बहुत बड़ा मसला है, जहाँ बहुत सारी दरख्वास्त हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। बहुत आप खुद चेयरमैन पंजाब बार रहे हैं, ऐसी दरख्वास्तें आपकी नज़र से गुजरी होंगी कि लोग मर जाते हैं, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस खुलते हैं और ये बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन, इस पर आप भी कहते रहे हैं पहले भी इंटरव्यूज़ के अंदर कि इस कमी को पूरा भी होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एडहॉक जजेस के ऊपर बहुत सारे सवाल और इबाहम उठ रहे हैं। कुछ कहेंगे? मैं इसके बारे में तो ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो आला अदलिया है, पर्टिकुलरली अदालत उस्मा, उसमें एडहॉक जज नहीं होना चाहिए। एक जज जो अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है उसको दोबारा आप कुलकाना नहीं चाहिए। आपकी पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट में बेशुमार जजेस हैं जो यहाँ पर एलिवेट किए जा सकते हैं, बहुत सीनियर वकला हैं जिनको एलिवेट किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा जज जो अपना मुद्दत वो अपनी पूरी कर चुका है, अपना काम कर चुका है, उसको दोबारा एज एडहॉक जज नहीं लेना चाहिए। ये ज़्यादती है आने वाले जो हैं कम्पिटेंट लोगों के लिए, कम्पिटेंट जजेस के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क पूरी तरह भरपूर है तवानाई से, काबिलियत से। ये काबिल लोगों को लाना चाहिए, जिसने अपना टाइम पूरा कर लिया हो, जिसने अपनी सर्विस पूरी कर ली हो, उसको एडहॉक जज नहीं बनाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल सलाम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन पंजाब बार भी रह चुके हैं। बहुत सारे सवालात इनके सामने हैं, ख़ास तौर पर एक आम आदमी के इंसाफ के असूल के लिए, जो कि एक आम आदमी हक है। इनका कहना है कि उसे इंसाफ की फराहमी जो उसकी दहलीज़ पे होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ इस वक्त बहुत सारी ख़ास तौर पर शहर फैसलाबाद जो है वो हाई कोर्ट बेंच के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं ऐसी फीसें जो है आम आदमी के लिए मज़ीद इंसाफ के असूल मुश्किल बना देगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आम आदमी के लिए इंसाफ मुश्किल होता चला जा रहा है। ये ऐसी कोशिशें हैं जिसके अंदर कभी सहाफ़त तो कभी अदलिया का गला घोंटने की एक कोशिश की जाती है, जिसमें आम आदमी की रसाई जो है मज़ीद तर अपने हकूक़ तक मुश्किल होती चली जा रही है। साबिक जस्टिस रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक गुलजार अवान साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मारूफ़ कानूनदान है। फ़रूक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि ये कोर्ट फ़ीस और इसके अलावा 16 ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर इजाफे हुए हैं, जो कि 200% से ज़ायद के इजाफे हैं, ये किस हद तक आम आदमी के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वकील है उसके लिए भी मुश्किल होगा, और साइलिन के लिए सबसे बड़ा मुश्किल है कि किसी अदारे में नहीं सुनी जाती, कोई FIR दर्ज नहीं होती, या किसी अदारे से धुतकार दिया जाता है, हकूक़ नहीं दिया जाते, तो उसका पहला और आखिरी हल ये होता है वो अदालत आ जाता है, एक कोर्ट फ़ीस लगा के दरख्वास्त जमा करवाता है कि शायद इंसाफ जो उसे मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विजिटेशन। इनफैक्ट में जी बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में, हम जिस खत्ते में रह रहे हैं, वेलफेयर स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नहीं पाया जा रहा। माजी की हुकूमतें देख लें या मौजूदा हुकूमत देख लें, चूँकि इनको अपने फ़ंड्स रेज़ करने या बजट रेज़ करने से ज़्यादातर इनका कंसर्न होता है, और अपनी फैसिलिटेशन या अपनी सहूलतें इनको कम करने से गर्ज नहीं होती। तो ये भी इसीलिए में अभी जो कोर्ट फीसिस में बेपनाह इजाफा हुआ है, ये भी उसी की कड़ी है। हालांकि उन्हें ये चाहिए था कि जो भी मौजूदा हुकूमत है सूबाई, तो उनके अरबाब इख्तियार लॉ मिनिस्टर साहब हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, और बाकी अदारों के हेड हैं, उनको ये चाहिए था कि हमारे जो वकला के इलेक्टेड अथॉरिटीज़ हैं, मसलन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार है, और पंजाब बार कौंसिल है जो हमारी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड बॉडी है, इनसे मुशावरत करके इसका कोई वाया मीडिया या कोई मिडल वे निकालना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ईवान के ईवान में जो लोग बैठे हुए हैं, इक़्तिदार की राहदरी में जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस मुशावरत को या कंसल्टेशन को अपनी हद तक समझते हैं, और वकला की कम्युनिटी से कम्युनिकेशन किए बगैर, रब्ता किए बगैर, कंसल्ट किए बगैर ये कोर्ट फीसिस के में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। पहले ही महंगाई के हाथों आवाम पिस चुकी है, बिजली के बिलों का थे, और बेरोज़गारी के वजह से जो एक लास्ट रिजॉर्ट था अदालतें और वकला, तो ये उनके मुंह से, लिटिगेंट के मुंह से आखिरी नवाला छीनने वाली बात है। बड़े फॉर्मली से मैं आपको बताता हूँ कि एक सादा एप्लीकेशन या वकालतनामे पे 2 रुपये का कोर्ट फीस लगता था, विच वाज बियरेबल। अब उसको 100 टाइम इंक्रीज़ कर दिया गया, या बाकी जो इकरारनामा है सालसी मनसूखी के लिए है, या बामी इकरारनामे हैं, या बयान अल्फ़ी है, इतना उनमें इजाफ़ा कर दिया गया है कि जो कि आम लिटिगेंट गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है, और इसका कोई आगे मदावा भी नज़र नहीं आ रहा। हमारी वकला कम्युनिटी, पंजाब बार कौंसिल स्पेशली ने वेकअप कॉल भी दी है गवर्नमेंट को, स्ट्राइक्स की भी 2 दफ़ा हो चुकी है, और आज मैं पढ़ रहा था कि फिर नेक्स्ट वीक कोई धरने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है पंजाब बार कौंसिल की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज़ पर माई नॉलेज आज सुबह तक या कल तक किसी भी अरबाब इख्तियार में से किसी ने भी वकला से रब्ता करने की ज़हमत नहीं की ताकि इस मामले को बैठ कर अफ़ाम मिसाल किया जा सके। लेकिन एंड ऑफ द डे जो बात आप कर रहे हैं उससे मैं एंडोज़ करता हूँ कि ये बर्डन पब्लिक पुअर लिटिगेंट्स हो रहे हैं, जो कि उनके साथ बहुत ज़्यादती है। आप ही समझते कि कानून साज असम्बलियाँ जो हैं वो अवामी बुलंद मफाद के अंदर फैसले करती हैं, अगर अदालत और अदलिया से और वकला से मनसूब कुछ फैसले हैं उन्हें इन तक छोड़ दिया जाए, बल्कि असम्बली के फ्लोर पे भी कोई ऐसी तरमीमें नहीं की जाती, खुद ही काबीना एक तरमीम करती है और एक गज़ट जारी कर दिया जाता है। पहले भी सहाफ़त के ऊपर भी एक ऐसा कदगन हुआ, अब इधर वकला के अंदर ये शुरू हो गया है।
कि दो ही लोगों के पास, आम आदमी के पास चाह रहे हैं, या तो वकील के पास जाता है या सहाफ़ी के पास जाता है, मेरी आवाज़ बुलंद की जाए। ये भी दोनों अगर बंद किए जाएंगे, जो कि लग रहा है कि हुकूमत अपने कारकर्दगी बेहतर बनाने की बजाय अपने पर तनकीद बंद कर रही है। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। एक तो प्रोविंशियल असम्बली की जो सरदस्त में बात कर रहा हूँ, इस वक्त तो सेशन नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा इशू है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं प्रिविलेज मोशन या कुछ ना कुछ और मोशन आ जाती, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से आती, लेकिन उसका आना भी मैं समझता हूँ बेसूद है। जब आपने मेरी बात का आपने जवाब खुद ही दे दिया कि कैबिनेट में जब ये पेश किया जाता है और वो वहाँ पे रबर स्टैम्प बैठे होते हैं और हाथ खड़ा करके अपनी नौकरियाँ पक्की करने के लिए। सेम विद द असेंबली में ना कोई फ्रूटफुल डिबेट होती है, ना ही वो जो बिल होते हैं इस किस्म के वो कामा कमेटी के पास जाते हैं और उसको ताकत के ज़ोर पर बुलडोज़र करके वो अपना सारे बिल पास कराते हैं। सेम विद द प्रोविंशियल असम्बली, सेम विद द नेशनल असम्बली हो रहा है। और ये मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पिछड़े हुए तबके पास लास्ट रिजॉर्ट है सहाफ़त, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, और या फिर वकला। और आप पे पहले कदगन लग चुकी है, उसके कुछ शिकें हाई कोर्ट ने मुअत्तल की हुई हैं। उस पर अगले दिन एक मिनिस्टर साहब भी बड़ा चीखो पुकार कर रही थी, जब उन पे ख़ुद अफ्ताद पड़ी सर पर, तो अब वो शोर डाल रही हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ये इन दोनों अदारे, जो आपका सहाफ़त है और जो हमारा वकालत है, इनके हाथों में जो थोड़ी बहुत पब्लिक को, लिटिगेंट्स को माली, कानूनी, अखलाकी इमदाद देने का जो ज़रिया है, ये उससे भी उसको पब्लिक को महरूम करना चाहते हैं। अजमल साहब, आपका जवाब के अंदर एक बड़ा अहम सवाल छुपा हुआ था कि एक वो सूबाई वज़ीर का मैं भी जिक्र असल आगे करना चाह रहा था कि अगर एडहॉक जजेस की तैनाती का जिक्र आता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर फैसला खिलाफ आ गया तो ये कहा जाता है कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाली अदालत हमें क्या कहेगी। क्या ये जुमले और अदालत के ऊपर हदरसाई जो है वो कहीं कतई जायज़ है, जहाँ बेरोज़गार वकला बैठे हैं, बड़ी तादाद में वकला के मसाइल हैं, अदलिया के मसाइल हैं, उनको हल करने के बजाय एक अलग रास्ता निकाल लिया जाता है जिसके ऊपर चला जाता है और आवाम को मुतासिर किया जा रहा है और आपस में टकराव ज़्यादा पैदा किया जा रहा है। सूरत ब्रदर ये है कि जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करना और उसकी तस्दीक करना बड़ा थिन सा फ़र्क है। मैं दो एग्जांपल दूंगा। एक फैसल वाडा साहब और एक और साहब थे, उन्होंने बड़ा अलान टीवी पर आकर कहा जुडिशरी के मुतल्लिक बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, लेकिन जब उनको कोर्ट ने तलब किया तो वो जाके अंदर लेट गए, बल्कि बाहर आके भी सजदा किया उन्होंने, आपके सामने ही है, सारा ड्रामा कर रहे थे वो। तो दूसरी बात यह है कि अब बदकिस्मती ये है कि हमारे अरबाब इख्तियार इतना ओपनली और इतना फ्रीली और बल्कि तमाम हदूद क़यूद पार करके जुडिशरी पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। आई एग्री विद यू कि जब हमारे हक़ में फ़ैसला आए तो हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जब ना आए तो मैं नस्ल कौम, मैं अपनी नहीं वकला की बात नहीं कर रहा, मैं नस्ल कौम स्पेशली जो इन पार लोग हैं, ये लोग अंधाधुंध घोड़े पे बैठकर सवारी कर देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी, हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी, टॉप जुडिशरी ख़ासकर, बड़े रिस्ट्रेंट से काम ले रही है और लेती भी रही है और लेना भी चाहिए। अदरवाइज़ जितनी क्रिटिसिज्म की आड़ में वो हदूद से ज़्यादा, अखलाकी हदूद से ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो हमारी अदालतें तो अपनी केसेस छोड़कर सारे ये कंटेम्प्ट के केसेस लिए फिर हैं, जो कि बदकिस्मती है, होना नहीं चाहिए। अच्छा, इस वक्त हम समझते कि जैसे मैंने पहले सवाल के अंदर ऐड किया कि नए वकला आ रहे हैं, बहुत सारे नौजवान ना सिर्फ वकालत से, सहाफ़त में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। एक महीने में 1 लाख बंदा शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान से बाहर, बल्कि वो इकॉनमी भी हमारी शिफ्ट कर रहा है साथ, उनका कोई प्लॉट बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, बाहर जाके पढ़ने की नस्बत वहाँ एडजस्ट हो रहे हैं। ये हमें हुकूमत को, हुकूमत पंजाब को बिलखुसूस इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है एज़ कम्पेयर टू कुछ ऐसे मुतनाज़ा चीज़ों को छेड़ने का जो कि ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि हुकूमत के अपने लिए भी ख़तरा बन रही है। आई एग्री विद यू। प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ हुकूमत इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि उनकी कोई अगर अच्छी पॉलिसी भी हो तो वो अगली हुकूमत, आने वाली हुकूमत अंडू कर देती है। एक वकील पे मैं ख़ुद चूँकि टीचिंग से भी वाबस्ता हूँ, FSC के बाद एक बच्चा आता है और उसके वालिदैन के 5 साल वो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को वो फीड करते हैं और वो बच्चा भी अपने 5 कीमती साल लगाता है। 5 साल लगाने के बाद वो जब यहाँ पे ग्रेजुएशन करके बहुत हाई होप्स के साथ आता है, तो यहाँ उसको अंधेरे के अलावा, मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। सेम विद द डॉक्टर्स। मेरा ख्याल है एक डॉक्टर 5 साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया लगा के आता है या आती है, लेकिन उनको भी आगे कोई टामुक टोइयाँ मारते हैं, अंधेरे में कुछ नहीं मिलता।
तो अल्टीमेटली ये फिर फिल्ट्रेशन हो रही है, जो बाहर जा रहे हैं, हमारी सारा ब्रेन बाहर जा रहा है, स्किल्ड पर्सन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और वकला सारे बाहर जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ इस मुल्क की बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है कि हमारा टैलेंट और हमारा यूथ इस मुल्क से पॉलिसियों से, हुक्मरानों की पॉलिसी से मायूस होकर बाहर जा रहा है। हालांकि हुकूमत की ये ड्यूटी है कि नए वकला के लिए, नए डॉक्टर्स के लिए, नए इंजीनियर्स के लिए इमीडिएटली तो जॉब के मौके नहीं पैदा कर सकते, लेकिन उनको स्टाइफन पे कहीं ना कहीं कंपनियों में, मुख्तलिफ़ अदारों में, मुख्तलिफ़ सालों में रख सकते हैं, ताकि वो बच्चे बाइज़्ज़त रोज़गार की तलाश में अपने पाँव पर जल्द अज जल्द खड़ा हो सकें। बदकिस्मती से ना पिछली हुकूमतों ने, ना मौजूदा हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही आगे कोई इम्कान भी है इसका। बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड फ़खर गुलजार अवान हमारे साथ मौजूद थे। कुछ अहम मसाइल, ख़ास तौर पर आम आदमी के इंसाफ के असूल की बात कर रहे थे। हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ आम शख्सियात ली। मकसद था सिर्फ एक था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इकदाम लिया गया उसके ऊपर पंजाब भर की जो बार्स हैं वो हड़ताल कर रही हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर, बल्कि धरने की कॉल पंजाब असम्बली के बाहर पंजाब बार कौंसिल ने दी हुई है आने वाले हफ्ते के दौरान। मकसद एक है, अगर इससे पहले देखें कभी फ्लोर मिल वाले एहतजाज पे हैं, कभी ट्रकों वाले एहतजाज पे हैं, वकला एहतजाज पे हैं, हर कोई हड़ताल पे है। शायद मेरे ख्याल में कभी भी अच्छी गवर्नमेंट के लिए हड़ताल ज़रूरी नहीं होती, बल्कि हुकूमतों ने ये रवैया बना लिया है कि जैसे भी अपने हक़ के लिए आवाज़ निकालनी है, वो इस गर्मी में अगर सर्वाइव करेगा तो फिर आप सच्चे हैं, वरना आपके सच के ऊपर भी कोई सवालिया निशान लगा दिया जाता है। होना तो चाहिए हुकूमत आवाम के लिए, आम आदमी के लिए और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ऐसे रोज़गार के ज़राए बनाए कि लोग आगे बढ़ें और पाकिस्तान खुशहाल होकर आगे बढ़ सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।